वेलकम बैक गाइस। इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि कीको लाइव को सेलर के फ़ोन में कैसे इंस्टॉल करना है। ठीक है, तो पहले आप एक यूटीएम लिंक आपको मिलेगा। यूटीएम मतलब एक ट्रैकिंग लिंक मिलेगा डाउनलोड करने के लिए एप्लीकेशन। आप वो लेंगे, उससे क्लिक करके ही इस प्रोसेस को स्टार्ट करना है। ठीक है, आप उसको व्हाट्सअप या मैसेज के थ्रू पहले सेलर के फ़ोन में डाल दीजिए, उसको भेज दीजिए। उसके बाद आप उसी लिंक से क्लिक करवा के डाउनलोड करवाएंगे। डाउनलोड करने से जैसे प्ले स्टोर पे सिंपली आप देखेंगे, लोगो आप देख रहे हैं KIKO, सिंपली प्ले स्टोर पे ही खुला हुआ है, कीको लाइव बाय एंड सेल ऑनलाइन लिखा हुआ आ रहा है। इसको इंस्टॉल करेंगे। इंस्टॉल करने के बाद ओपन करते ही पहला पेज ऐसा खुलेगा। बाय डिफ़ॉल्ट बायर पे ऑलरेडी क्लिक्ड होगा, लेकिन आपको सेलर पे क्लिक करना है और मोबाइल नंबर डालना है। ठीक है, सेलर पे क्लिक किया, मोबाइल नंबर डाला, लॉग इन एज अ सेलर, मोबाइल नंबर को वेरीफाई किया OTP के साथ। तो पहला पेज आता है जिसमें शॉप का पूछ रहा है कि पिन कोड क्या है। ठीक है, तो जो भी शॉप जिस भी पिन कोड पे आप पहले पिन कोड डालेंगे, जो कि आपके पास भी एक एक्सेल अवेलेबल है, जिस एक्सेल में आप पहले पिन कोड पे काम करने से पहले आप चेक कर लेंगे कि वो पिन कोड वहाँ पे अवेलेबल है या नहीं है उस एक्सेल के अंदर। ठीक है, स्टेट वाइज हमने एक्सेल बनाई हुई है, वो आप ले सकते हैं। उससे आप पिन कोड पहले लिखेंगे, चेक करेंगे, अवेलेबिलिटी चेक करेंगे। अवेलेबिलिटी चेक एग्जांपल मैंने लिखा आपके सामने 110077, हमने चेक किया तो अवेलेबिलिटी मिल गई। हम आगे चलें। आगे चलने के बाद देखिए डिटेल पूछ रहा है कि दुकान की डिटेल डालो। ठीक है, तो हमने जस्ट एक एग्जांपल के लिए रामा बुक डिपो को लिया है, रामा गुप्ता जी को। तो हमने वो डिटेल डाली, रामा गुप्ता का नाम लिखा, मतलब कौन है ये, दुकान के मालिक। ठीक है, उसके बाद उनका मोबाइल नंबर लिखा, कैटेगरी क्या थी, स्टेशनरी कैटेगरी। यहाँ ड्रॉप डाउन आता है, कैटेगरी आपने चूज़ की। नीचे देखिए लिखा रहा है अपलोड शॉप इमेज। तो हमने शॉप की बाहर जाके रामा बुक डिपो की एक फ़ोटो क्लिक करी। ठीक है, फ़ोटो आप देखना चाहें तो ये फ़ोटो है जिसको हमने अपलोड करके यहाँ पे क्लिक करा, अपलोड शॉप इमेज पे क्लिक करके अपलोड कर दिया। ठीक है, छोटा सा डिटेल मांगी। उसके बाद आगे चलेंगे, क्लिक करेंगे शेयर शॉप लोकेशन पे। ये फ़ोटो दिखाई आपको एग्जांपल, शेयर शॉप लोकेशन पे क्लिक करेंगे तो लोकेशन के नीचे अब देखिए एड्रेस आ रहा है पूरा। उस एड्रेस को क्रॉस चेक करवाएंगे, सर क्या आपका एड्रेस यही है। ये एड्रेस को मैच कराना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि डिलीवरी वाला बंदा कहाँ जाएगा, वो इसी पिन पॉइंट, इसी लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड विद एड्रेस के हिसाब से ही पहुँचेगा। एड्रेस अगर मिसमैच होगा तो गड़बड़ हो जाएगी। ठीक है, तो एड्रेस को क्रॉस चेक करेंगे। अगर कुछ एड्रेस इधर या उधर जा रहा है तो राइट में बटन आ रहा है एक चेंज, चेंज का बटन दबाएंगे, उस पर्टिकुलर लोकेशन को प्लस माइनस करके कंफर्म करेंगे। ठीक है, अभी एड्रेस ही की दोबारा से पूछ रहा है, लोकेशन ऊपर नीचे करके जो भी आपने सेट किया उसका एड्रेस उसने उठा लिया। यहाँ पे एड्रेस में अगर कुछ भी आपको लग रहा है तो प्लीज़ उसको चेंज करके एग्जैक्ट एड्रेस जो है वो डालेंगे। ठीक है, और इसके बाद देखिए नीचे लिखा हुआ है ऑप्शन कि हाउ डिड यू हियर अबाउट अस। तो आपको यहाँ पे चूज़ करना है TRA और फाइनली इसको प्रोसीड करना है। देखिए नीचे लिखा हुआ रहा है TRA को चूज़ करना है, फाइनली उसको प्रोसीड करना है। अगला पेज आएगा, सैलरी की डिटेल्स मांगी जा रही हैं। यहाँ पे आधार या पैन नंबर, दोनों में से एक कोई भी आप डाल सकते हैं। आधार या पैन में से उसका नंबर डालेंगे। उसके बाद अपलोड आधार या पैन अपलोड करेंगे। देखिए एक एग्जांपल के तौर पे अपने लगाया, आधार नंबर डाला, आधार को अपलोड कर दिया। जी, नीचे देखिए क्या लिखा हुआ है, शॉप एड्रेस प्रूफ। इसका मतलब क्या है, शॉप एड्रेस प्रूफ का मतलब है जहाँ भी प्रिंटेड शॉप का एड्रेस लिखा हुआ है। एग्जाम्पल, शॉप के बोर्ड पे भी एड्रेस बहुत जगह में लिखे लिखे मिलते हैं आपको, आप वो भी ले सकते हैं। विजिटिंग कार्ड ले सकते हैं, बिल बुक ले सकते हैं, कोई सर्टिफिकेट है, GST सर्टिफिकेट है, कोई भी शॉप रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट है, MSME सर्टिफिकेट है, कोई भी एक रजिस्ट्रेशन जहाँ पे एड्रेस लिखा होना चाहिए प्रिंटेड। वो रेंट एग्रीमेंट भी हो सकता है, बिजली का बिल भी हो सकता है। मालिक के नाम से फ़र्क नहीं पड़ रहा, क्या पता वो ऑनर हो रामा रामा गुप्ता जी, लेकिन लैंडलॉर्ड कोई और हो सकता है। उस शॉप का ऑनर तो है, लेकिन वो क्या पता टेनेंट हो। तो जो लैंडलॉर्ड है उसका नाम हो सकता है राहुल, राहुल गुप्ता। तो राहुल गुप्ता ने ली, रामा गुप्ता को लीज पे लाई दुकान। तो रामा गुप्ता जो आपको बिजली का बिल देगा तो वो रामा गुप्ता के नाम से नहीं होगा, वो राहुल के नाम से होगा। कोई फ़र्क नहीं पड़ता, एड्रेस मैच होना चाहिए कि एड्रेस एग्जैक्ट हो, प्रिंटेड चाहिए। तो कोई भी एड्रेस हमने एग्जांपल लिया,
अब आई हैव जीएसटी नंबर आपके ऑप्शन है, हमने बताया था पहले ऑप्शनल है। हमने एक एग्जांपल लिया कि मान लीजिए कि एड्रेस नीचे लिखा हुआ है, देखिए, तो आपने इसकी फ़ोटो भी खींच सकते हैं। बैकग्राउंड दिखना चाहिए, फ़ोटो आप क्लिक करेंगे, उसको फाइनली वहाँ पे अपलोड करेंगे। तो एक एग्जांपल हमने वहाँ अटैच कर दिया। ये दो चीज़ें हुई, सेव एंड प्रोसीड किया, आगे चलेंगे। सेव एंड प्रोसीड करते ही पूछ रहा है बैंक डिटेल्स। अब ये बैंक डिटेल्स क्यों चाहिए? क्योंकि जो भी सेलर अपना माल बेच रहा है, ठीक है, तो जो बायर है, खरीद रहा है, वो पेमेंट कैसे देगा, उसके अकाउंट में कैसे ट्रिगर करेगी। तो पेमेंट गेटवे भी इंटीग्रेटेड है, कीको ऑलरेडी फ्री में पेमेंट गेटवे देता है कि किसी से पेमेंट अगर आपने लेनी है तो उसकी ऑप्शन आपके पास होनी चाहिए। लेकिन वो किस अकाउंट में पैसा जाएगा, वो या तो आपके अकाउंट में डालोगे या यूपीआई के थ्रू आप अकाउंट से लोगे, अकाउंट में लोगे। तो आप ऑप्शन है यूपीआई भी डाल सकते हैं या आपको अकाउंट डिटेल डालनी है। आप अकाउंट डिटेल डालते हैं तो भी अकाउंट डिटेल पूरी डालेंगे, एग्जाम्पल, ठीक है। ये नीचे ऑप्शन पूछ रहा है प्रूफ देना पड़ेगा सर आपको, एक कोई भी प्रूफ। तो उसमें वहाँ पे बैंक स्टेटमेंट, कैंसिल चेक या पासबुक कवर, अब ये तीन ऑप्शन दे रहा है, इसमें से कोई भी एक चीज़ डाल सकते हैं। अगर बैंक डिटेल्स डाल रहे हैं तो इन केस आप कहेंगे मेरे को तो यूपीआई डालना है, देखिए हो सकता है ना कि यूपीआई डालना हो, तो उस केस में आप कोई भी एक चूज़ करेंगे, ठीक है, कोई भी एक चूज़ करेंगे। ध्यान से देखिएगा, ऊपर कुछ भी लिखा आपने डिटेल, जिसमें रामा गुप्ता, मोबाइल नंबर, पेटीएम, आपने जो भी लिखना था ऊपर लिख दिया, बैंक स्टेटमेंट पे क्लिक करा, अल्टीमेटली पेटीएम लिखा हमने, देखो बैंक के नेम, बैंक का नेम पूछ रहा था, बैंक के नेम में लिखा पेटीएम, पेटीएम लिखा, नीचे 00 या कुछ भी लिख दिया। अल्टीमेटली यहाँ पे अपलोड बैंक स्टेटमेंट की जगह आपने उसका क्यूआर कोड को फ़ोटो खींची और अपलोड कर दी, ठीक है। अभी यूपीआई नंबर नहीं लिखा आपने, ध्यान सुनिएगा, स्कैन करके यहाँ डाल दिया, ऊपर आप रामा गुप्ता या 00 कुछ भी लिख सकते हैं, नीचे बैंक के नाम पे उसने पेटीएम लिख दिया। पेटीएम हो सकता है, फ़ोन पे हो सकता है, गूगल पे हो सकता है, अमेज़ॉन हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। आप क्लिक करेंगे उसको, या तो कैमरे से क्लिक करेंगे या फ़ोटो लाइब्रेरी से उठाएंगे, ठीक है। अपलोड करेंगे, अपलोड करने के बाद मैं बताऊँगा यूपीआई आईडी कहाँ डालनी है, ठीक है। पहले ये काम ये डाल दिया आपने, अपलोड कर दिया, अभी यूपीआई आईडी भी नहीं डालनी, बताऊँगा ख़त्म होने के बाद डालेंगे, प्रोसेस को ख़त्म होने देते हैं पहले। ये अपलोड कर दिया आपने यूपीआई आईडी, फ़ोटो खींच ली स्कैनर की, ये प्रोसेस यहाँ पे ख़त्म हो जाती है, डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट, ठीक है जी। तो डॉक्यूमेंट सबमिट सक्सेसफुली, ओके करेंगे। उसके बाद आप कर लेंगे मेन, जिसको होम पेज बोला जाता है, ठीक है। ये होम पेज आ गया, अब सब कुछ आपको दिख रहा है, कितने शॉप के ऑर्डर्स, लाइव ऑर्डर्स, क्या बैलेंस है क्या नहीं है, सब कुछ दिख रहा है। ऊपर आप देखिए कि छोटा सा, इसको हैमबर्गर भी बोलते हैं, आप मेन्यू बार समझ लीजिए। मेन्यू पे क्लिक करेंगे, ऑप्शन आएगी शॉप प्रोफाइल, शॉप प्रोफाइल पे क्लिक करेंगे और ऐसे ही प्रोफाइल जो आपने वहाँ भरा था, फ़ोटो डाली थी, फ़ोटो आ गई, नाम एड्रेस सब कुछ आ गया। नीचे देखिए लिखा हुआ है यूपीआई आईडी, यहाँ पे वो यूपीआई आईडी जो वहाँ पे आपने फ़ोटो खींची है, वो यूपीआई आईडी यहाँ डालेंगे, ठीक है। अब दोनों में से कोई भी एक ऑप्शन आप डाल रहे हैं, जो भी वैलिड ऑप्शन है उसकी एक फ़ोटो क्लिक करनी है आपको, ऐसे ये फ़ोटो चाहिए, स्नैपशॉट नहीं, फ़ोटो, क्योंकि ये मर्चेंट मोबाइल में नहीं हो रहा है, अब वो मर्चेंट मोबाइल में हो रहा है। फ़ोटो आप खींचेंगे ताकि गूगल फॉर्म में आप डाल पाएँ। ये फ़ोटो क्लिक करेंगे, अगर यूपीआई आईडी डालने के टाइम पे तो यूपीआई आईडी की फ़ोटो खींचेंगे, और अगर अकाउंट वाले की टाइम की है तो अकाउंट वाले टाइम की अकाउंट डिटेल डालेंगे, फ़ोटो खींचेंगे, ठीक है। दोनों में से एक फ़ोटो कंपलसरी है। इसके बाद प्रोसेस आगे चलते हैं। अब आपका मेन जो काम है प्रोफाइल कंप्लीशन का, या आप कह सकते हैं कि डॉक्यूमेंटेशन का सारा पार्ट ख़त्म हो चुका है, ऑनबोर्डिंग हो चुकी है, ठीक है। अब नंबर आता है उसका वॉलेट को रिचार्ज करना, क्योंकि आपकी कंप्लीट ऑनबोर्डिंग का मतलब है उसका पूरा प्रोफाइल रेडी करना, उसके साथ में 500 रुपये या 1000 रुपये से उसका वॉलेट को टॉपअप करना, ठीक है। तो जिसके बदले में आपको बताया था कि 500 डालते हैं तो कितना मिलेगा, वो भी सब मैं दिखाता हूँ आपको। पहले आप वॉलेट पे क्लिक करेंगे, ऐड मनी की ऑप्शन आ रही है, क्लिक ऑन ऐड मनी। देखिए यहाँ पूछ रहा है कि कितना पैसा चाहिए, ऊपर देखिए लिखा हुआ है अवेल 2x बोनस, ठीक है। अब वो एग्जांपल दिखाता हूँ, नीचे आपने अमाउंट के ऑप्शन पूछ रहा है 1000, 1200, 500, 1000, 2000। एग्जाम्पल हमने डाल दिया 1000 रुपये, ठीक है। 1000 रुपये डालती, नीचे देखिए अमाउंट एंटर्ड 1000 रुपये, कीको बोनस एप्लीकेबल 2000 रुपये, 1000 के ऊपर 2000 एक्स्ट्रा मिल गया, टोटल कितना हो गया 3000 रुपये। प्लस में
एग्जाम्पल अभी दिखा रहा हूँ, 100 रुपये आपको और मिलेंगे जो कि रजिस्ट्रेशन की मैंने बताया था। तो टोटल अगर आप रिचार्ज कर लेते हैं तो वो टोटल मिला के आपको कितना मिलता है मैं आपको दिखाता हूँ आगे। ठीक है, यहाँ पे देखिए अमाउंट एंटर्ड, एग्जाम्पल 2000 रुपये का भी दिया। 2000 रुपये डालने के बाद अमाउंट एंटर्ड 2000 रुपये, कितना बोनस मिला 4000 रुपये। तो 2000 दे के 6000 रुपये उसको मिल गए। इससे ऊपर ऑफर मुझे समझ नहीं आया कि कहाँ मिलेगा। तो आपको इस चीज़ को समझाना है, जो ये वही करेगा रिचार्ज जो ऑलरेडी इस तरीके की सर्विस को यूज़ कर रहा है, उसको मालूम है खर्चा क्या होता है। ऐसे ही कोई भी एंट्री आप नहीं कर पाएंगे, ये वही कर पाएंगे जो लोग ऑलरेडी सर्विस को, किसी भी XYZ कंपनी की सर्विस को यूज़ करते हैं, उनको पता है कि उनका रोज़ का खर्चा क्या हो रहा है। तो उनके लिए बहुत बड़ी एडवांटेज है। 2000 रुपये, 10,000 रुपये, 5,000 रुपये डालने के बाद अगर उनको डबल, उससे डबल अमाउंट ऑलरेडी मिल रहा है जो कि यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, तो उन्होंने दे दिया 2000 का 6000 पहुँच गया। ठीक है, डालेंगे, नीचे क्लिक, देखिए नीचे आ रहा है ऐड मनी के बाद क्लिक करा आपने, ऐड मनी का बटन दबाया, उसके बाद वो पूछ रहा है किससे करना है, UPI से करेंगे तो फ्री में टॉपअप होगा। ठीक है, नीचे कोई सर्विस यूज़ करते हैं तो उसके ऊपर आप देखेंगे तो कुछ परसेंटेज लग सकती है। ये आपके अमाउंट टॉपअप की बात चली, गेटवे नहीं है ये आपका पेमेंट जो टॉपअप हो रहा है वॉलेट का उसके लिए है। UPI 100% फ्री है। 1000 रुपये के 1000 रुपये आपके अकाउंट में जाएंगे। तो प्रोसीड करेंगे, UPI को चूज़ करेंगे, जो भी UPI अवेलेबल है उसके थ्रू पेमेंट देंगे। फाइनली आप एडिड वाला जो आपको दिखाया था ना, वॉलेट के बाद एडिड आता है ऑप्शन, यहाँ पे ऐड मनी पहले किया था आपने, एडिड पे क्लिक करके देखिए इसका स्क्रीनशॉट आप लेना है आपको। जो भी वॉलेट का टॉपअप कर रहे हैं UPI के थ्रू, जैसे UPI का बटन दबाएंगे तो पूछेगा कौन सी UPI से पे करना है, उसी UPI पे ले जाएगा, पेमेंट दे दी, OTP लेके वो पेमेंट हो गई। वो होने के बाद अल्टीमेटली आपका वॉलेट को टॉपअप हो गया। देखिए यहाँ पे अब क्या लिखा हुआ आ रहा है, मनी एडिड टू योर वॉलेट फ्रॉम ऑनलाइन पेमेंट। हमने 50 रुपये का एक ट्रायल लेके देखा 50 रुपीज़ का आपको दिखाने के लिए, और देखिए उतने ही टाइम पे हमारा बोनस एडिड फॉर ट्रांजेक्शन ID 100 रुपये और है, तो 150 रुपये ये मुझे मिल गया। देखिए ऊपर देखिए 150 रुपये मुझे ये मिल गया, ये मैंने पूरा ऐड किया अभी के अभी। ठीक है, बोनस ID फॉर ट्रांजेक्शन ID, बोनस एडेड। ठीक है, तो ऐसे ही आप देखेंगे ऊपर टोटल मेरे पास सब मिला जुला के 250 रुपीज़ हो चुका है। ठीक है, 250 रुपीज़ हो चुका है। तो कैसे हुआ, 50 रुपये जमा किए, उसका बोनस मिलना था डबल, तो 100 रुपये ये हो गया, और 100 रुपये ऊपर 250 रुपये कैसे हुआ, आपको मैंने बताया था कि एक्टिवेशन पे पैसा आता है 100 रुपये। 1000 रुपये का रिचार्ज करा था, 1000 प्लस 2000 3000, 100 रुपये एक्टिवेशन का, जो आपने पूरा प्रोफाइल क्रिएट किया, सब कुछ किया, उसके 100 रुपये एक्स्ट्रा मिलते। तो मिला जुला के अगर मैं 1000 रुपये का रिचार्ज करता हूँ तो 3100 रुपये मेरे को आएंगे। अवेलेबल बैलेंस ऊपर 250 दिखा रहा है, वो 3100 होना चाहिए अगर 1000 रुपये रिचार्ज करता हूँ। ठीक है, इसकी एक पिक्चर लेनी है आपको, फ़ोटो लेनी है, स्क्रीनशॉट नहीं लेना है। ठीक है, ये करेंगे। उसके बाद गूगल फॉर्म के बारे में बताएंगे अगली वीडियो में, जिसमें अभी हमारा काम ख़त्म हो चुका है। हमने रिचार्ज कर दिया, हमने प्रोफाइल क्रिएट कर दिया, और हमने इसकी फ़ोटोग्राफ भी ले ली। ठीक है गाइस, तो यहाँ पे ये वाला पूरा ख़त्म हो जाता है। अब आपको अगले में वीडियो में कैसे गूगल फॉर्म भरना है, रिपोर्टिंग कैसे करनी है, वो सिखाएंगे। थैंक यू गाइस।